दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, आखिरकार शहजादी को अबू धाबी में फांसी दे दी गई और उसकी मौत पर किसी ने एक लाइन के शोक का इजहार भी नहीं किया। क्यों करे? दरअसल शहजादी यदि मुसलमान नहीं होती और हिंदू होती तब शायद कुछ ना कुछ उसकी जान बचाने के लिए कोई ना कोई प्रयास जरूर किए जाते, लेकिन ऐसा प्रयास कुछ हो नहीं सका और किसी ने उसको बचाने की कोशिश नहीं करी। और ये शहजादी की किस्मत में लिखा था फांसी के फंदे पर चढ़ना, और उसे फांसी दे दी गई। और आश्चर्य की बात यह है कि शहजादी का जो प्रकरण है फांसी का मामले का, उसमें किसी भी राजनीतिक दल को दोस्तों कोई अफसोस नहीं है। उनको भी नहीं है जो मुसलमानों की पैरवी भारत में करते हैं, जो दावा करते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक पर उनका अधिकार है और मुस्लिमों के लिए वो जी जान की बाजी लगा देंगे। उन दलों को भी जरा भी रंज नहीं है इस बात का कि शहजादी जो निर्दोष होते हुए भी जिसे फांसी दे दी गई, क्योंकि वो यूएई के यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात के कानून के सामने बेबस हो गई, लाचार हो गई। उसकी वहां कोई मदद नहीं कर सका और एक फर्जी केस में फर्जी तरीके से उसको फंसाकर वहां पर उसको सूली पर लटका दिया गया, उसकी गोली मारकर उसको मृत्युदंड दिया गया। दोस्तों, शहजादी का पूरा प्रकरण तो आप शायद जानते ही होंगे मीडिया के जरिए, लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है वो देश के राजनीतिक दलों का है। आपको याद होगा, मैं आपको याद दिला दूं कि कतर ने भारत के 9 पूर्व नौसेना के अधिकारियों और कर्मचारियों को मौत की सजा सुनाई थी। उन पर जासूसी करने का आरोप लगाया था और उन पर आरोप ये था कि इन जो पूर्व जो रिटायर्ड नौसेना के अधिकारी हैं, ये वहां पर कतर में एक शिप कंपनी में काम करते थे और उस कंपनी पर यह आरोप लगाया कतर की सरकार ने, कतर के अमीर ने, प्रशासन ने, कि इन लोगों ने इजराइल को गुप्त खुफिया सूचनाएं मिसाइल टेक्नोलॉजी के बारे में दी हैं। इसके बाद तो आपको पता है कि देश में बहुत भारी हड़कंप मच गया था और पूरी केंद्र की सरकार, पूरा विदेश मंत्रालय उनको बचाने के लिए एडी का चोटी से जोर लगाने पर तुल गया था और उनको कतर की सरकार को मजबूर किया गया कि इनको फांसी नहीं दी जाए। और आखिरकार हुआ भी यही कि भारत ने जबरदस्त दबाव की रणनीति कतर पर लागू की। और आप जानते हैं कि भारत का कतर से द्विपक्षीय व्यापारिक बहुत जबरदस्त समझौता है और भारत बहुत बड़ा आयातक है कतर के गैस का। तो कतर ने जब देखा कि इस पे वाणिज्यिक नुकसान हो सकते हैं, कोई इसका व्यापारिक नुकसान भी हो सकता है, उठाना पड़ सकता है, उसके बाद कतर ने भारत की बात मान ली और भारत के प्रयास सफल रहे और उन जो नौसेना के अधिकारी हैं उनकी सजा माफ कर दी गई। और न सिर्फ माफ कर दी गई बल्कि उनमें से 8 नौसेना अधिकारियों और कर्मचारियों को कतर ने मुक्त भी कर दिया, बिल्कुल फ्री कर दिया। एक उनमें से आज भी वहां बाकी है। तो ऐसा नहीं है कि यदि केंद्र सरकार ईमानदारी से प्रयास करती तो शहजादी को फांसी के फंदे से बचाया नहीं जा सकता था। लेकिन दोस्तों, ये जो पूरा प्रकरण है, इसमें जो अब तक की जो सच्चाई सामने आई है, जो हाईकोर्ट में, दिल्ली हाईकोर्ट में जिस तरह से विदेश मंत्रालय द्वारा, भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा जो जवाब दाखिल किया गया है, उससे साफ जाहिर है कि शहजादी के मामले में विदेश मंत्रालय ने कोई रुचि नहीं दिखाई। उसकी जान बचाने के लिए जो प्रयास किए वो केवल कागजी घोड़े और खाना पूर्ति औपचारिकता करने तक सीमित रहे। ईमानदारी से यदि प्रयास किए होते तो यूएई से भारत के इतने अच्छे रिश्ते हैं। आपको पता है कि यूएई में अभी नरेंद्र मोदी गए थे वहां पर रामास्वामी मंदिर का उद्घाटन करने और बहुत भव्य और बहुत आलीशान वहां पर मंदिर भी बना है। तो यूएई से भारत के बहुत अच्छे व्यापारिक रिश्ते भी हैं और व्यक्तिगत द्विपक्षीय रिलेशन भी हैं भारत के। तो यूएई मानता नहीं भारत की बात, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन चूंकि शहजादी गरीब थी और उसके पास देने के लिए पैसा नहीं था, वरना तो यूएई में कानून भी है जिसको कहते हैं ब्लड मनी, यानी कि यदि कोई वहां पर मर जाता है, किसी के हाथों या दुर्घटना का शिकार हो जाता है, तो जो आरोपी है वो यदि वो पैसा दे देता है उस परिवार को तो उसकी सजा माफ कर दी जाती है। लेकिन गरीब शहजादी के पास तो दोस्तों इतना पैसा नहीं था कि वो 1-2 करोड़ रुपए का जुगाड़ कर पाती और वो जो पीड़ित परिवार है उसको वो जो ब्लड मनी है उसको दे पाती जिससे उसकी जान बच जाती। ऐसा कुछ हुआ नहीं
और सर्वाधिक दोस्तों आश्चर्य की बात तो यह है इस मामले को लेकर कि शहजादी उत्तर प्रदेश के बांदा की रहने वाली है। और आप देखिए उत्तर प्रदेश में दो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टियां हैं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। बहुजन समाज पार्टी भी है, वो तीसरे चौथे नंबर पे होगी। हालांकि आजकल उसमें बहुत कुछ नहीं है, तो उसमें बचा भी कुछ नहीं है, जान बाकी नहीं रह गई ज्यादा, उसमें अंतिम सांसें गिन रही है वो ऐसे भी। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर दोस्तों एक लाइन का बयान तक नहीं दिया। कोई धरना प्रदर्शन आंदोलन केंद्र सरकार के खिलाफ मुसलमानों को एकजुट करने की बात कुछ भी नहीं कही किसी ने भी। तो ये इनकी हालत है कि ये जो पैरवी करते हैं मुसलमानों के अधिकारों की, उनको कानून के तहत उनकी मदद करने की, उनकी हालत है कि एक बेगुनाह को, एक निर्दोष को, एक महिला को जो मुसलमान महिला है उसको वहां पर दुबई में, अबू धाबी में गोली मारकर उसको फांसी, मतलब उसको फांसी दी गई गोली के जरिए, उसको मृत्युदंड दिया गया। और इन राजनीतिक दलों ने दोस्तों मुंह से उफ तक नहीं करी, कोई प्रयास नहीं किया, कोई खतों की इबादत केंद्र सरकार से नहीं की, विदेश मंत्रालय से कोई मांग तक नहीं करी। वो बेचारा शहजादी का जो पिता है वो दर दर की ठोकरें खाता रहा, वो इधर से उधर धक्के खाता रहा, कभी वो विदेश मंत्रालय जाता, कभी कहीं जाता। उसी ने हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की, तब ये पता चला कि शहजादी को तो 15 फरवरी को ही फांसी दे दी गई है। और सूचना उनको मिली है 28 तारीख के बाद, जब कोर्ट में इसकी सुनवाई की पेशी 28 को पड़ी तब पता चला। तब विदेश मंत्रालय को यह जानकारी पहले ही हो गई थी, एक हफ्ता पहले, लेकिन उसके बावजूद भी उसके परिवार के लोगों को उसकी जानकारी नहीं दी गई। अब 5 मार्च को उसका अंतिम क्रियाक्रम वहीं पर किया जाएगा, अबू धाबी में किया जाएगा। और अबू धाबी की सरकार ने, जो अमीर हैं, उन्होंने ये कहा है वहां पर कि उसके परिवार के लोग यदि वो अंतिम संस्कार में आना चाहें तो वो वहां पर शामिल हो सकते हैं। तो ये दोस्तों हाल है। तो गरीब आदमी का इस दुनिया में कोई नहीं है, दरअसल उसकी कोई जात नहीं है, उसका कोई धर्म नहीं है। सारा धर्म जो है ऐसे लोगों के लिए, जो ताकतवर लोगों के लिए, वो पैसा है दोस्तों, राजनीतिक उसूल है, वोट बैंक की राजनीति है। वोट बैंक की राजनीति में दरअसल शहजादी कहीं फिट नहीं हो रही थी। शायद यदि शहजादी कहीं फिट होती और इसके नाम पर वोटों को एकजुट किया जा सकता तो उसको भी शायद फांसी नहीं मिलती, उसको मृत्युदंड की सजा नहीं मिलती। ये राजनीतिक दलों की असलियत है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के बारे में सब जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को पसंद नहीं करती है, ये कोई दबे छुपी बात नहीं है। भले ही कितनी प्रयास कर ले, कितने ही मुखौटे लगाने की कोशिश करे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोगों और उनके नेताओं पर आश्चर्य होता है कि उन्होंने इस मामले को, दरअसल ये बड़ा सेंसिटिव मामला था, बड़ा संवेदनशील मुद्दा था, वो चाहते तो राजनीतिक चूक भी कर गए, आप इसको उनकी रणनीतिक चूक भी कह सकते हैं कि उन्होंने इस मुद्दे को नहीं उठाया। वो उठाते तो कहीं ना कहीं मुसलमानों को कहीं ना कहीं एकजुट कर पाते और उनको निश्चित तौर पर इसका राजनीतिक फायदा भी हो सकता था। लेकिन ये प्रयास अब चूंकि ये समय निकल चुका है तो अब कुछ हो नहीं सकता। अब भले ही वो डिंडोरा पीटे, हो सकता है उन्होंने कोई मांग कर भी दी हो कि इसकी कोई, अब तो कोई चूंकि हो ही नहीं सकता, शहजादी तो वापस आ नहीं सकती है और सरकार यूएई के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से रही। अब तो इतना ही है कि उसके परिजनों को कोई सांत्वना दे दे, कोई मुआवजा मिल जाए, इतना हो सकता है, बाकी इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। तो अब तीर निकल चुका है इन राजनीतिक दलों के हाथों में, जो बीजेपी का विरोध करते हैं, जो योगी सरकार का, केंद्र सरकार का विरोध करते हैं, इनके हाथ में अब दोस्तों कुछ बचा नहीं है। तो ये दोस्तों ये मामला था। निर्दोष शहजादी जो है वो अपनी किस्मत की मारी, वक्त की बेचारी, वो लाचार गरीब औरत जो जिसने कुछ किया नहीं, और वो चूंकि कुछ अपने बचाव में वहां पर वकील तक नहीं कर पाई और उसको दोस्तों मृत्युदंड की सजा मिल गई। तो दोस्तों आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज अपने लाइक एंड कमेंट के साथ मुझे बताइए। साथ में इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों और प्लीज परिजनों को जरूर शेयर करें। और मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि प्लीज इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।